बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका संख्या 42A। आज के कार्यपत्रिका में दो हिस्से हैं, 42A और 42B। पहले हम 42A को देख लेते हैं, फिर देखेंगे 42B को। तो आज की कार्यपत्रिका 42A है, हिंदी की कार्यपत्रिका। कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। और ये है आज की तारीख 9 अगस्त 2021। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर, और आपके टीचर यानी शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पर। आइए बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। आज प्रिंस का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी चाचा चाची सभी आए हैं। माता पिता ने उसे एक सुंदर उपहार दिया है। ऊपर दिए गए वाक्य में अगर आपने ध्यान दिया हो तो नाना, चाचा, पिता शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, जबकि नानी, चाची और माता जैसे शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, और स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। ये हो गई इन दोनों की परिभाषा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें बच्चों, पतंग क में लिखे गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द ख से ढूंढकर तालिका में लिखे। देखिए, इधर लिखे हुए हैं सारे पुल्लिंग शब्द और इधर सारे स्त्रीलिंग। तो ये जो पुल्लिंग शब्द हैं इनके स्त्रीलिंग शब्द यहाँ से ढूंढने हैं। जैसे पुत्र, पुत्र का यहाँ दिया हुआ है पुत्री, पुत्री ये लिखा हुआ। महोदय का होता है महोदया, तो यहाँ महोदय आएगा और साथ में महोदया। सेवक का सेविका, तो यहाँ सेवक, यहाँ सेविका। और अंत में नर का नारी, तो यहाँ नर और यहाँ नारी। ठीक है बच्चों, इस तरह से देख देख के लिख लीजिएगा। फिर आता है प्रश्न 2। नीचे दिए गए प्रत्येक पंक्ति में से अलग लिंग वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे क में मछली, तोता, चीता, खरगोश। देखिए, तोता, चीता और खरगोश तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि मछली स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसको क्या करना है, रेखांकित जो किया हुआ है। ख दूध, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। देखिए, चाय, कॉफ़ी और लस्सी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि दूध जो है पुल्लिंग शब्द है, तो दूध को क्या कर लेंगे, रेखांकित। उसी तरह से गिलास, थाली, कटोरा और डिब्बा। तो गिलास, कटोरा और डिब्बा पुल्लिंग शब्द है, जबकि थाली स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द यानी थाली को कर लेंगे अंडरलाइन। तो बच्चों, इसके बाद आता है आओ बातचीत करें। ये एक चित्र दिया हुआ है, इसके बारे में बातचीत है। क्या है प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी उनकी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, ये बातचीत है, एक पुरुष एक स्त्री आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को बताइए कि लड़का हो या लड़की सभी को अपने दैनिक कार्य जैसे सोकर उठने के बाद बिस्तर लगाना, सामान सही जगह पर रखना आदि स्वयं करने चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और बच्चों, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से। चलते हैं इसके बी पार्ट पर यानी 42B। तो बच्चों, ये है इसका सेकंड पार्ट यानी 42B। ईवीएस की वर्कशीट है 42B। कक्षा 4 यानी क्लास 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है 9 अगस्त 2021। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। बच्चों, क्या आप जानते हैं जिस दिल्ली में हम रहते हैं वह इतनी मशहूर क्यों है? आओ करें दिलवालों की दिल्ली की सैर और जानें अपनी दिल्ली की खास बातें। तो देखिए, ये एक गीत है छोटा सा। भारत की राजधानी दिल्ली हमारी शान है, इंडिया गेट जैसे स्मारक इसकी पहचान है। कुल 11 जिलों में दिल्ली है बटी, अरावली पहाड़ियाँ और यमुना नदी के किनारे है सटी। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ बोली जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियाँ ही दिल्ली को अलग बनाती हैं। सभी त्योहारों का यहाँ बोलबाला है। चटपटी चाट से लेकर पकवानों का रंग निराला है। दिल्ली बहुत से बदलावों की कड़ी है, स्मारकों के इतिहास पर शान से खड़ी है। यह है दिल्ली की कुछ विशेषताएं। तो बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न 1। उपरोक्त कविता में एवं दिल्ली के मानचित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत की राजधानी, पहले का उत्तर हो जाएगा।
दिल्ली में कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले, अभी आया था ऊपर। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली की 2 प्रसिद्ध चीज़ों के नाम, तो देखिए चटपटी चाट और इंडिया गेट। 5वां, दिल्ली में स्थित किन्हीं 2 स्मारकों के नाम लिखिए। तो स्मारक के तो बहुत सारे हैं, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई 2। 6, दिल्ली के मानचित्र की सहायता से 11 जिलों के नाम लिखिए। अगर आपने ऊपर मानचित्र देखा हो तो मानचित्र में सभी 11 जिले दिखाए गए हैं। इस वर्कशीट के एंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा एक बार। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आपका घर कौन से ज़िले में स्थित है? ये भी बता देंगे अभी। वैसे जो अगर मेरे स्कूल के आसपास रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यमुना विहार जो है नॉर्थ ईस्ट ज़िले में आता है, यानी उत्तर पूर्वी जिला। प्रश्न 2, बच्चों दिल्ली में कई प्रसिद्ध स्मारक हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से स्मारकों के नाम और ये स्मारक दिल्ली में किन जगहों पर स्थित है अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों ये हैं कुछ स्मारक, जैसे लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ पर है? इंडिया गेट कहाँ पर है? कुतुब मीनार कहाँ पर है? जंतर मंतर कहाँ पर है? और लाल किला कहाँ पर है? देखिए लाल किला पुरानी दिल्ली में है, जंतर मंतर नई दिल्ली, कुतुब मीनार महरौली में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और लोटस टेम्पल जो है पड़ता है हमारा, क्या नाम है, पुराना किले के पास। एक्टिविटी है आज की, दिल्ली की कोई भी ऐसी एक जगह जो आपको बहुत पसंद हो उसका चित्र बनाइए और उससे जुड़ा अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। तो कोई ऐसा चित्र, यानी कोई ऐसा स्मारक, कोई ऐसी जगह जो आपको दिल्ली की पसंद है, उसका चित्र बनाइए और उससे जुड़े अपने अनुभव लिखिए कॉपी में। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, दिल्ली की और भी विशेष जगहों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए ताकि वो और भी जाने दिल्ली के बारे में। बच्चों, अंत में कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से बचा रहे। अब हम एक बार दिखा देते हैं आपको कि सभी ज़िले कौन कौन से हैं दिल्ली के। तो देखिए पहला है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और जी साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है जैसे उसी तरह साउथ ईस्ट है, साउथ है, न्यू दिल्ली है, वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। ये सभी 11 ज़िले हैं दिल्ली के। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।